बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, काफी दिनों से 4-5 दिन से मेरी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जिसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई काफी तनकीद लगा रहे हैं कि मैंने नाउज़बिल्लाह नमाज की बेहुरमती की है। मैं इस टाइम हमारे जो मसलिक हैं उनके उलमाए करीम के पास मौजूद हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे टाइम लिया कि किसी इंसान को राजी करने के लिए नहीं, अल्लाह की जात को राजी करने के लिए, कि क्या मैंने कोई तौबा नाउज़बिल्लाह नमाज की बेहुरमती की है या मैंने किसी की दिलजारी वाकई में की है या नहीं। मैंने अपना जो एक मौक़िफ़ था कि नमाज हर बला से बचाती है, हर बला का जो है एक सोल्यूशन है वो नमाज है। कुरान पाक में ये कहा गया है। मैंने इलामा साहब को आप जनाब को इलामा साहब को सबको मैंने अपना जो मौका था वो बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब भट्ट साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है, तमाम मसालिक के उलमा मौजूद है। मैं मुख्तसरन यहाँ पे ये अर्ज करूँगा कि कोई मुसलमान भी दीन का, शायर इस्लाम का की तौहीन नहीं कर सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जी बिस्मिल्लाह। उलमा ने भी इस बात की तौसीक की है कि वीडियो देखने के बाद इस नतीजे पहुंचे कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तकबीरतुल इहराम उन्होंने कहा है और रफ़ा यदैन किया है, इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसके जरिए नमाज की तौहीन साबित हो सकती हो। और जब वो खुद कायल यानी फाइल जो है वो अपने अमल की बेहतरीन तौजीह बता सकता है कि उसका क्या नजर व फिक्र थी उस अमल के दौरान। तो हमने फाइल के अमल को सुना और उनकी नजर फिक्र को सुना, इसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नमाज की इस मंजर पे तौहीन नहीं हुई है। यकीनन ये खुदा की बारगाह में भी जवाबदेह है जो उन्होंने उलमा के सामने कहा, उसके नतीजे में ऐसी कोई नमाज की तौहीन नहीं हुई। और हम अपने ट्रेंड को बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए किसी दूसरे पर संगीन इस तरह के इल्जाम लगाकर, पुरानी वीडियो उठाकर उसको जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए या उसके ऊपर उंगलियां उठाने के लिए हमें कहते हैं ऐसा कोई इल्जाम नहीं करना चाहिए। हमें डरना चाहिए कि आखिर हमने मरना है, उसके बाद से हमें पेश होना है। जो नमाज की अजमत है कि वो बाकी है सबके दिलों में, और खुदा हम सबको शायर इस्लामी के एहतराम करने की तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौक़िफ़ बयान किया है, इससे पहले भी मुझसे किसी ने इस वीडियो को भेजकर फतवा लेना चाहा तो मैंने बच्चे का मौक़िफ़ सुने बगैर ये कहा कि फतवा दो चीजों पे होता है, या कौल पे या फेल पे। बंदा कोई ऐसा जुमला कहे जो जुमला शायर इस्लाम का ठट्टा या मजाक बनता हो, या कोई ऐसा जुमला कहे जो जुमला तौहीन इस्लाम का और तौहीन रिसालत का, तौहीन कुरान का सबब बनता हो। इस वीडियो में रजब अली भट्ट साहब का कोई जुमला ऐसा नहीं है। दूसरा फतवा दिया जाता है फेल पे, कोई ऐसा फेल जो शायर इस्लाम के खिलाफ हो, उसमें मजाक हो, कोई उससे तौहीन साबित हो। अब रफ़ा यदैन किए चले जाना और यकसुई के साथ इस अमल में मगन रहना, इस सूरत में भी कोई फेल ऐसा नजर नहीं आता जिस फेल से इस्लाम का ठट्ठा या मजाक साबित होता हो। मैं समझता हूँ कि अगर इसके बावजूद कोई फेल सामने जिस पे इश्काल पैदा होता तो तब भी फुकहा ने ये हुक्म दिया है कि उस शख्स को जिसका वो कौल है या फेल है उसे पूछा जाए और उसके मुआक्कब पर फतवा दिया जाए। अब जैसे कि रजब अली साहब हर 4 मकातब फिक्र के जय्यद उलमा के पास तशरीफ लाए और अपना मुआक्कब पेश किया, और उसके बाद उन्होंने हल्फन कहा कि मेरा कतन ये न मकसूद है, न मैं सोच सकता हूँ कि मैं शायर इस्लाम का मजाक उड़ाऊं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो रजब भट्ट साहब का जो मसला है, हमने जो इस पे बगौर देखा है और जब उन्होंने खुद भी इकरार कर लिया है कि मेरा ये कतई नजरिया नहीं था, जब इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमें इस्लाम कहता है कि अमल का दारो मदार नीयतों पर है, जब उसकी नीयत ये नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि दीन का सतून है नमाज, तो मैं कैसे उसकी तौहीन कर सकता हूँ। तो हमें ये इस्लाम में कहा गया है कि ऐ हमारे रब, हमारा मुआखजा न करना अगर हम भूल जाएं या हमसे खता हो जाए। तो जब इसने ये माफी मांग ली है कि मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ अगर इसमें कोई खता है, तो मैं मुसलमान भाइयों से भी मांगता हूँ, क्योंकि ये मुश्तरका ये इबादत है, सारे नबियों को अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, तो लिहाजा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो हम सारों को चाहिए कि हम इनके बारे में अपने ज़हन को क्लियर कर लें। एट द एंड तमाम उलमा कराम के दरमियान में बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे अगर किसी भी अमल से किसी को ऐसा लगता है कि उसकी दिलजारी हुई है तो मैं अल्लाह के हज़ूर भी माफी मांगता हूँ और तमाम मुसलमान जो है उनसे माफी का तलब करता हूँ।